Good morning student, we are back on the topic RC circuit. गाइस जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग शीट डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक शीट डिस्कस कर लिया था। चलिए गाइज अब आगे बढ़ेंगे और आगे शीट में वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है गाइज। इसमें आपको एक से ज़्यादा सही भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। तो चलिए गाइज आज उसी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन सर्किट। एक सर्किट मेंशन है जिसमें R1 दिया हुआ है, R2 भी दिया हुआ है और C1 और C2 के बारे में भी चर्चा इन्होंने कर रखा है। तो चलिए पहले तो सवाल का फोटो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेल E है और ये R है, R2 is 2R and R1 is R and this C1 is 2C and this is C। क्लियर है गाइस? अच्छे से देखेंगे। बस इतनी सी चीज़ें गिवन है, इसमें बाकी चीज़ें अब कुछ भी नहीं मेंशन है। अब आपसे बस बोला गया है, ऑप्शंस पढ़ेंगे। द रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ C1, C1 मीन्स गाइस ये C1 और ये C2। तो रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ C1 इज ऑलवेज ट्वाइस दैट ऑफ रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ C2। चार्जिंग का रेट का मतलब होता है कि चार्ज का रेट, मतलब Q बाई डेल्टा Q, dQ बाई dt, जो चार्ज होगी इसमें उसके बारे में बात हो रही है। अब गाइस कमाल की बात यह है कि इसमें चार्ज का रेट और इसमें चार्ज का रेट क्या हमेशा ट्वाइस होगा, ये बोला गया है। अब गाइस सबसे पहली बात कि हम इस सर्किट के लिए क्या करें, टाउ निकाल लें और फिर इस कैपेसिटर के लिए टाउ निकालें। अगर मैं C1 के लिए बात करूं तो C2 को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो गाइस मैं C1 की बात करूं तो ध्यान से देखेंगे, ये R और यहां पे क्या है, सिंपल R है गाइस, ठीक है। ये बाहर का रजिस्टर है, ये बाहर का रजिस्टर है। तो केवल मैं इस सर्किट की बात करूंगा, अच्छा समझेंगे, केवल मैं इस सर्किट की बात करूं जहां पे ये दोनों कनेक्टेड है। तो गाइस मैं केवल अगर इस सर्किट की बात करूं तो इसकी टॉ जो हो रही है, इसकी टॉ हो रही है वो R टाइम्स ऑफ 2C, समझेंगे, R टाइम्स ऑफ 2C। और अगर मैं इस वाले सर्किट की मैं बात करूं फॉर C2, मैं C2 की बात कर रहा हूं गाइस, ठीक है। तो अगर मैं C2 की बात करूं, ठीक है, तो C2 के लिए टॉ जो होगी वो होगी 2R इंटू C, गाइस वही होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर आपने इसको, इस R को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया। कैसे समझें, जब कोई भी एक RC सर्किट, देखिए गाइज यहां से लेकर के यहां तक मेन तो सर्किट यही है RC सर्किट ना, हम लोग सेल से करंट दे रहे हैं, यहां तक तो करंट जानी ही है, यहां तक तो करंट जानी ही है। उसके बाद RC सर्किट यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, RC सर्किट यूज कर रहे हैं। दो इसमें कैपेसिटर है, इसलिए हर इंडिविजुअल को मैं केवल इस सर्किट के लिए मैं चेक कर रहा हूं, मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, इसलिए मैं केवल उसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। गाइस इस सवाल को ना हम चाहे तो ये रजिस्टर हटा करके सिंपल एक सेल लगा दे, तब भी हम लोग उसी सेम टाइप का डिस्कशन करेंगे। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? तो गाइस चलिए ठीक है, तो इसका मैंने टाउ निकाल लिया और इसका, दोनों का टाउ इक्वल ही है। अब गाइस इसमें जो भी चार्ज होगी, इस वाले ब्रांच में जो भी करंट होगी, मैक्सिमम करंट जो भी होगी किसी भी खास समय में, तो स्टेडी स्टेट एक्वायर करेगा। तो आपको पता है कि इसकी भी वोल्टेज भी E ही होगी, क्योंकि ये रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करंट तो जाने वाला है नहीं स्टेडी स्टेट में। तो क्या स्टेडी स्टेट में अगर इसकी मैं अगर चार्ज निकालूं, अगर स्टेडी स्टेट की इसकी चार्ज निकालूं, मैक्सिमम चार्ज की बात मैं कर रहा हूं, तो EMF E ही होगी, मतलब इसकी होगी C भी, यानी 2C भी E होगी। और इसकी मैं बात करूंगा स्टेडी स्टेट की चार्ज, तो इसकी होगी ECE। क्लियर है गाइस? बहुत ही सिंपल है। तो अगर मैं फर्स्ट सर्किट की बात करूं, अगर ये फर्स्ट की मैं बात करूं गाइस, तो फर्स्ट सर्किट के लिए मैं थोड़ा सा कुछ लिखूं तो Q होगी Q0 इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई टाउ। टाउ तो दोनों के लिए सेम है, राइट। और Q0 की बात मैं करूं, मतलब कि इस पे मैक्स जो होगी 2CE और 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई टाउ, ठीक है। ये पहले का है, तो गाइस इसका रेट पहले निकाल लेते हैं T के रेस्पेक्ट में। तो 2CE
इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो e की पावर माइनस में माइनस e की पावर t बाई टॉ ही होगी, और फिर इसका करेंगे तो माइनस 1 बाई टॉ, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2ce बाई टॉ, टॉ को लिख सकते हैं 2rc e की पावर माइनस t बाई टॉ, c से c कैंसल, 2 से 2 कैंसल, सो दिस वुड बी e बाई r e की पावर माइनस t बाई टॉ। ये है रेट फर्स्ट का। अब सेकंड का देखते हैं। सेकंड का चार्ज अगर हम निकालेंगे तो उसकी चार्ज मैक्सिमम जो हो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है, टॉ दोनों का सेम इसलिए टॉ सेम लिख रहा हूं। सो व्हाट इज क्यू नॉट, इस सेकंड के लिए क्यू नॉट आपने निकाल रखा है सीई। अगर हम इसका रेट निकाल लें तो सब कुछ बस हो गया, यहां पे 2 था, ठीक है, और यहाँ पे 2 नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, देखिए ये सी होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की, फाइनली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ गाइस, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 2rc आप लिख पाओगे, तो e बाई 2r e की पावर माइनस। अब आप देख सकते हो गाइस किसका रेट ज़्यादा है किसका रेट कम है, ठीक है, ये देख लो, t इक्वस 0 करें, कुछ भी करेगा इस, तो रेट तो दोनों का ऑब्वियसली dq1 बाई dt का रेट ट्वाइस है dq2 बाई dt। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस देख लीजिए, है ना। तो फर्स्ट, द रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ C1 इज ऑलवेज ट्वाइस दैट ऑफ रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ C2, बिल्कुल गाइस सही है, C2 के चार्जिंग से दुगुना है ही। द रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ C1 इज इनिशियली ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ C2 बट रेशियो डिक्रीजेज विथ टाइम। नो गाइज, रेशियो डिक्रीजेज, नो, रेशियो तो हमेशा कांस्टेंट ही होगी, ठीक है। सो B इज रॉन्ग, A इज राइट। C2 विल चार्ज सूनर देन C1। गाइज चार्ज, ये गलत बोलना है, सूनर, देखिए कोई भी कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा, फुल्ली चार्ज होने के लिए, तो इसके लिए भी इनफाइनाइट लगेगा, उसके लिए इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन कम है और कौन ज्यादा। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू आंसर इट। सो गाइस सी हम लोग नहीं बोल पाएंगे। डी की बात करें, फाइनल चार्ज ऑन C1 इज ट्वाइस दैट ऑफ C2। यस, फाइनल चार्ज हमने निकाला कहीं, C2 इज, सॉरी मैं गलत बोल दिया ना, C1 इज ट्वाइस दैट ऑफ C2, हाँ सही है। तो गाइस इसके आंसर क्या क्या हो गए, इसके आंसर हो गए मेरे अकॉर्डिंग A एंड D, राइट। सो 2 आंसर इसका हो गया। क्या हमारी बातें क्लियर है गाइज? ये बढ़िया सवाल है। इसमें मेन चीज समझना है गाइज, हमें केवल इसको डिस्कस करना है, मतलब इस इंडिविजुअल सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका टाउ लिख रहा हूं 2RC, और इंडिविजुअल सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं, राइट, क्योंकि मुझे इन दोनों को कंपैरिजन करनी है, राइट। तो बस हम एक सिंगल को देखें और एक सिंगल को देख रहे हैं। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत बार आपको सवाल मिलेंगे गाइज जिसमें ये R नहीं भी हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है, हमको इससे कोई लेना देना फिलहाल इस दोनों के कंपैरिजन में नहीं है, बस इसको सोचेंगे और इसको सोचेंगे। क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे गाइस जनरली आपको सवाल एक ही कैपेसिटर वाला मिलेगा, लेकिन अगर 2 वाला मिलेगा तो कुछ वेल प्लानिंग करके होगा, जैसे ये वेल प्लानिंग करके था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। 14 वन सेकेंड गाइस, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको अच्छे से पढ़े क्या लिखा हुआ है। Variation of charge for 2 different series RC circuit connected in series as shown in the graph. If both the circuits are connected across ideal cell of equal EMF, यहां नोट करने वाली बात है, equal EMF है दोनों का, then which of the following is are correct? फिर से पढ़ते हैं सवाल को। देखिए आपके पास 2 RC सर्किट हैं अलग अलग, एक C1 R1, लेकिन इसकी EMF ये रहा, सेम ही है, और एक दूसरी RC सर्किट है, इसकी भी EMF E रहा, लेकिन इसका R2 और इसका C2 कुछ अलग है, कोई पता नहीं है। अब इन दोनों का ग्राफ खींचा गया, चार्जिंग का ग्राफ खींचा गया, तो चार्जिंग का ग्राफ तो नेचुरली ऐसे होता ही है, लेकिन जब ग्राफ खींचा गया, राइट, तो ऐसा देखने को मिला, एक का ग्राफ ऐसे देखने को मिला और एक का ग्राफ कुछ ऐसे देखने को मिला। ऐसे मैं 2 अलग अलग कलर से बना रहा हूं आपको फील कराने के लिए, और ये मेंशन है कि ये पहले का है और ये सेकंड का है, राइट। अब ये ग्राफ पहले क्या बता रहा है गाइस, इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं, अच्छे से फील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि इन्फिनिटी पर गाइस, इन्फिनिटी पर जब चला जाएगा ये, तो मैक्सिमम जो चार्ज होगी किस में सबसे ज्यादा होगी, 2 वाले में ज्यादा होगी और 1 वाले में कम होगी। क्लियर है?
जब इन्फानाइट टाइम होगा, फाइनल जब चार्ज हो जाएगा, तो उसमें मैक्सिमम चार्ज जो 2 वाले में होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, पहले। एक क्लू तो ये ग्राफ से मिल गया, पहली चीज़। दूसरी क्लू मिल रही है कि एक हमारे पास ऐसा टाइम है गाइज, एक हमारे पास वो टाइम है जहां पे दोनों की चार्ज इक्वल है, दोनों की चार्ज इक्वल है। इस ग्राफ से 2 ही क्लू मिल रही है। स्टार्टिंग में इसकी भी चार्ज 0 है, पहले की भी चार्ज 0 है, दूसरी की चार्ज, तो स्टार्टिंग में ज्यादा क्लू मिला नहीं। एक क्लू मिला कि इनफाइनाइट पर देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ज के मामले में 2 बाजी मार ले रहा है फर्स्ट से, एक बहुत बड़ा क्लू। और दूसरा, एक ऐसा टाइम हमारे पास है जहां पे दोनों की चार्जेस डेफिनेटली क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इस 2 क्लू से हम इसके आंसर्स को करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस में लिख देता हूं यहां पे, ज्यादा आपको फील आ जाएगी। C1 ग्रेटर देन C2, C1 लेस देन C2, R1 ग्रेटर देन R2 एंड D R1 लेस देन R2। तो गाइस ये 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से कोई 2 होगा या कोई 1 होगा। देखते हैं क्या हो रहा है। अब कैसे समझेंगे गाइस किसका C1 बड़ा है C2 से? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस, अच्छे से देखेंगे। एक काम करते हैं, Q मैक्स की बात मैं करता हूं। तो Q मैक्स फर्स्ट का नेचुरली गाइस कम होगा सेकंड से। क्यों गाइस, क्यों दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखो फर्स्ट का कम है, देखो फाइनल बहुत देर के बाद, और फाइनल कम है। और Q मैक्स कब होती है, t = इन्फिनिटी पे ही तो होती है। अब चलिए गाइस, Q मैक्स होती कितनी है, Q मैक्स होगी क्या, इसमें Q मैक्स क्या निकालोगे, C1e, इसमें क्या निकालोगे, C2e, दिस इज वेरी इजी। सो C1e C2e, ओहो अरे यार कुछ भी नहीं है, C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज, यानी B इज द करेक्ट आंसर। A और B में B डिसाइड हो गया। अब ये कैसे पता करेंगे कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है और कम है, ये कहीं और कुछ चीजें दी हुई नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। एक ऐसा टाइम है जिस पर दोनों की चार्ज इक्वल है, दोनों की चार्ज इक्वल है एक पर्टिकुलर टाइम पर, फॉर t इक्वल्स मान लेते हैं कोई t0 मान लेते हैं, राइट। अब इसको, इस वैल्यूज को हम डालने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज Q, किसी इंस्टेंट की बात हो रही है, ये मैक्सिमम नहीं, किसी इंस्टेंट है। तो किसी इंस्टेंट पे जो चार्ज होती है वो मैक्सिमम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो C1e लिखेंगे, और 1 - e की पावर -t, वो कौन सा है, t0 बाई tau होती है R1C1, क्लियर है। और C2e 1 - e की पावर माइनस सेम टाइम R2C2, क्लियर है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे मैंने कैंसिल किया, और मैं ऐसा एक काम कर रहा हूं, C1/C2 लिख रहा हूं। थोड़ी सी इसमें मैथ्स ज्यादा लग रही हैं, राइट, ऐसा मैंने कर दिया। अच्छे से वाच करेंगे गाइज, अच्छे से वाच करेंगे। C1C2 दिस, क्लियर। अगर आप अच्छे से वाच करें तो C1 छोटी है C2 से, C1 छोटी है C2 से, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा। अच्छा, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी, हाँ ये क्वांटिटी 1 से छोटी, तो साफ क्लियर है कि C1/C2 1 से तो छोटी ही होगी। अच्छा, तो ये है क्या दरअसल, ये हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाई R1C1 लेस देन 1। सही है गाइस, इसको इधर ले जाते हैं, राइट। तो 1 से 1 कैंसिल ऐसे भी हो जाएगा, तो डायरेक्ट में लिखता हूं, वन होता है यहां पे, मैंने जानबूझ के हटाया हुआ है। अब गाइस यहां समझने की चीज है, दोनों साइड में अगर मैं माइनस से गुना कर दूं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। इतना तो आपने पढ़ा होगा, तो पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, सही है। अब देखिए गाइस, एक 2 से बड़ी नंबर है, पॉजिटिव नंबर, राइट। पॉजिटिव नंबर की पावर्स है, तो इनइक्वालिटी अगर कहीं ऐसा आपको दिखाई दे कि a की पावर m ग्रेटर देन a की पावर n, सो दिस फुल्ली इंप्लाइज m इज ग्रेटर देन n। ये तब जब a 1 से बड़ी हो, 1 से क्या हो, बड़ी हो। तो यहाँ a यानी e मतलब 2.71 1 से बड़ी है, तो सेम इनइक्वालिटी होल्ड करेगा इसके पावर्स में। अब पावर्स में भी अच्छे से बात करेंगे तो निगेटिव, पहले तो इसको हटाते हैं पहले, ठीक है, सेम इसलिए।
लेकिन गाइस माइनस को हटाने के लिए -1 से गुना करना पड़ेगा, फिर इनइक्वालिटी पलट जाएगी। केवल इनइक्वालिटी यहां पलट रही है। अब गाइस एक बार और पलटेगी, जैसे हम इसको पलटेंगे ना, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी भी पलट जाती है। 2 लेस देन 3 पलट दो, 1/2 इज नॉट लेस देन 1/3, 1/2 इन फैक्ट ग्रेटर देन 1/3। सो पलट करने से ऐसा हो गया। ये हमारे पास एक रिजल्ट मिली है, ठीक है। अब यहां से हम कैसे डिसाइड करें कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है? तो चलिए गाइस देखते हैं एक्सप्लोर करने की क्या मिल रहा है। तो C2/C1 ये चीज हमें मिल रहा है। अच्छे से बात करते हैं गाइस, C2 बड़ा है C1 से, ये बात पहले से प्रूव हो चुका है, C2 बड़ा है। अच्छा, तो गाइस C2 बड़ा है C1 से, तो ये तो 1 से बड़ी होगी नेचुरली। अब 1 से बड़ी सोचने की चीज है गाइस, 1 से बड़ी 1.01 भी हो सकती है, 1 से बड़ी 10 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो गाइस ये 1 से बड़ी है। अब 1 से बड़ी से छोटी है R1/R2, राइट, R1/R2। अब R1/R2 क्या होगी, सोचने की चीज है। ये जस्ट 1 से बड़ी है गाइस, ये जस्ट 1 मतलब 1 से ये बड़ी है। तो गाइस इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मतलब वाकई कंफ्यूजन क्या है समझने की जरूरत है। अगर ये 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी मान लीजिए कि ये 1.01 है, समझिए, और उससे बड़ा R1/R2, और R1/R2 की वैल्यू मान लीजिए कि 0.5 है। तो क्या अभी भी ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रहा है? बोलोगे हाँ सर होल्ड हो रहा है, बहुत अच्छे से होल्ड हो रहा है। लेकिन कहीं R1/R2 को मैं क्या ले रहा हूं 0.5, जो कि 1 से कम, 1 से कम। अच्छा, ये क्वांटिटी अगर 1 से कम है मतलब ऊपर कम नीचे ज्यादा, ऊपर कम नीचे ज्यादा। अगर इस डेटा को यूज करूं जो कि ट्रू हो रहा है इसके लिए, तो इस डेटा में R1/R2 1 से कम दिखाई दे रहा है। तो 1 से कम दिखाई दे रहा है मतलब R1 छोटा है किससे? R2 से। चलिए इस इंफॉर्मेशन से ऐसा भी तो हो सकता है गाइज कि C2/C1 2 हो गया। अच्छा समझेंगे, C2/C1 क्या हो गया 2, और 2 से छोटा, क्या 2 से छोटा क्या मैं ले सकता हूं, ऐसा ले सकता हूं गाइज 1.5 ले सकता हूं? बोलोगे हाँ सर, 2 से छोटा 1.5 ले सकता हूं। तो अब की बार गाइज यहां पे R1/R2 क्या हो गया, वो 1.5 मतलब वो 1 से बड़ा। तो यहां पे कौन बड़ा हो गया? R1 बड़ा हो गया किससे? R2 से। तो यहां कंफ्यूजन है ना गाइज, यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि R1 लेस देन R2 भी हो सकता है और R1 ग्रेटर देन R2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? तो गाइज अगर कोई सिंगल बात करें तो वो लागू नहीं होगा। ये सर्टेन नहीं है कि R1 R2 से छोटा ही होगा, ये भी सर्टेन नहीं है कि R1 R2 से बड़ा ही होगा। सो हम लोग इसके कोई भी आंसर्स ना करें तो बेटर है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? सो ये काफी कमाल का चीज है, मतलब C2/C1 अगर बड़ा हो R1/R2 से तो ये 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग गाइज आंसर हम लोग कोई एक ही करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। चलिए बहुत बढ़िया सवाल था ये, कॉपी करें, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। बढ़िया सवाल है इसके गाइज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर 2 RC सर्किट्स A and B as shown in figure, which of the following is correct? 2 सर्किट्स हमें दिख रही हैं, चलो बना लेता हूं सामने, ज्यादा फील आएगी। राइट, ये है गाइज सर्किट ए है ये, और सर्किट बी है। ऑप्शंस कुछ दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना होगा क्योंकि अभी हम लोग का डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन ईच केस इज द सेम। इसका मतलब फाइनल चार्ज हमें निकालनी है। कहते अगर फाइनल चार्ज की मैं बात करूं, अच्छे से बात करें तो सेम है क्या दोनों में? अब गाइस अच्छे से देखेंगे, फाइनली ये तो ब्लॉक हो जाएगा। तो फाइनल चार्ज अगर फर्स्ट में बात करूं, क्यू मैक्स की मैं बात करूं, दैट वुड बी CE। अगर ये E है, E है, दैट वुड बी CE।
राइट, दिस इज द फाइनल चार्ज। अब इसमें गए जो भी चार्ज आएंगे वो ऐसे भागने लगेंगे, ऐसे ऐसे फटाफट, ऐसे ऐसे। क्या मेरी बातें समझ रहे हो? ऐसे ऐसे। तो सर्किट में करंट ऐसे दौड़ने लगेगी, राइट। और ये तब इसके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्लियर है गाइज? तो एक काम करते गाइज, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें सर्किट में दौड़ के करना पड़ेगा, बिकॉज उस समय भी ये करंट लगातार दे रही है, तो फिर इसके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले करंट तो निकाल ले भाई। करंट कैसे निकालेंगे? अगर इसी सर्किट का यूज हो रहा है सो 2E और E माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेम पोलरिटी में कनेक्ट कर रखा है। सो नेट E आपका ये हो जाएगा नेट R 2R और R, दिस इज 3R। तो I हो गया आपका E/3R। तो I निकाल लिया, तो हम लोग A और B, या ए है तो ये A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो भी ये -IR, मतलब I तो निकाल रखा है और R आपको पता है 2R। और आगे बढ़ेंगे तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो बड़े से छोटे तो माइनस करेंगे और पहुंच गए VB। तो गाइस अगर अच्छे से देखें तो VA माइनस VB ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो दिस वुड बी 5E/3। क्लियर? अब दो जोड़ के देख लो, 5E/3E। क्लियर? तो हमें पता पड़ गया कि ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और वही इसके बीच भी होगी, और इस आर का अभी भी कोई काम नहीं होगा। ये तो आपने पहले भी सुना है, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं है, तो ये है या नहीं है कोई मतलब नहीं है। इसको ऐसे समझ लो। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बराबर हो गया। सो क्यू मैक्स विल बी CV एंड 5CE/3। नेचुरली ये ज़्यादा है ना, ये CE है और उससे ये ज़्यादा है। तो पहला ऑप्शन फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन ईच केस इज द सेम, नो गाइस ये गलत है, आपको सही चेक करना है। इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग इन ईच केस इज सेम। इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग, अब गाइस इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग की बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले Q निकालना पड़ेगा, फिर dQ/dt करेंगे। तो एक काम करते हैं गाइस, सबसे पहले Q मैक्स तो दोनों का निकाल रखा है, टाउ निकाल लेते हैं, ठीक है, और टाउ कैलकुलेट करते हैं। अब गाइस अच्छे से देखेंगे, टाउ कैलकुलेट करते हैं पूरे सर्किट के लिए, है ना, पूरे सर्किट के लिए बात कर रहे हैं। इसमें सिंगल है तो कोई इश्यू नहीं है। तो अगर टाउ कैलकुलेट करते हैं गाइस, अच्छे से देखेंगे, टाउ कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इसका R और 2R कितना हो गया, 3R। सो 3RC ये फर्स्ट का, और सेकंड का टाउ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, 2R और R कैसे है, ऑफ कोर्स पैरेलल है, तो 2R/3 एंड R। तो 2R/3 प्लस R इंटू C यही होगा। सो दिस इज 5RC/3। तो टाउ सेकंड का ज़्यादा है फर्स्ट से, नहीं सेकंड का कम है फर्स्ट से। क्लियर है? अब ये तो समझ गए गाइस। अब Q किसी भी इंस्टेंट में पहले वाले में निकालेंगे, तो Q मैक्स विच इज C 1 - e⁻t/3RC करेंगे। और सेकंड की बात मैं करूँ गाइस, इसका रेट भी चाहे तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये 3RC से डिवाइड हो जाएगा गाइस। आप डिफ्रेंशिएट कर लेना फटाफट, मैं जल्दी से कर लिया। ये रेट हो गया। अब इनिशियल की बात करें तो t = 0 और e⁻0, यानी इनिशियल रेट की मैं बात करूं तो E/3R हो जाएगी इसकी फर्स्ट की। और सेकंड की बात मैं करूँगा सेकंड का, तो सेकंड के लिए मैं Q2 निकालूं, सो CE की जगह पर कितना हो जाएगा, मैक्स पहले निकालते हैं, और वो हो जाएगा 5CE/3 और 1 - e⁻t/τ। और टाउ क्या है गाइस, टाउ क्या है, 5RC/3 ये हो जाएगा। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dQ/dt 5CE/3, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही हो जाएगा। और जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड मतलब होगा वो नीचे डिवाइड आता है, तो 5RC/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, R से, तो ये हो जाएगा E/R e⁻t/। अब इसमें t की जगह पर 0 डालो, t = 0 पर ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। सो अभी इसकी रेट आने वाली है E/R। तो किसकी रेट ज़्यादा है, सेकंड की रेट अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि E/3R है और E/R है, साफ दिख रहा है। सो इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग इन ईच केस सेम, ये भी गलत है। फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मोर इन सर्किट A,
फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मोर इन सर्किट। फाइनल चार्ज तो हमने निकाला ना गाइज, तो ए में ज़्यादा है क्या? फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मोर इन सर्किट ए। नो, फाइनल चार्ज इसमें ज़्यादा नहीं है, फाइनल चार्ज इसमें ज़्यादा है। कहाँ निकाला गाइज? 5/3 वो भी गलत है। फाइनल करेंट थ्रो सेल ऑफ EMF E इज 0 इन ईच केस। ठीक है, क्या फाइनली 0 होगा हर केस में गाइज? क्या फाइनल करंट थ्रो सेल इज EMF E इन 0 इन ईच केस? क्या इस केस में भी 0 हो जाएगा? क्या इस केस में भी 0 होगा? नो गाइज, इस केस में तो 0 नहीं होगा, है ना। तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है गाइज, एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं लग रहा है। तो गाइज इसमें मुझे लगता है कि ऑप्शन की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है सी ही होना चाहिए था, इसमें हो सकता था वो बी इसमें इंक्लूड करते वो, कि फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर बी इज मोर देन इन ए। मुझे लगता है यही होना चाहिए था। खैर, नथिंग टू वरी गाइज, बहुत ही सिंपल है। तो होपफुली गाइज मेरी पूरी चीज़ें आपने समझी है कि मैंने आपको कैसे इस सवाल को टैकल किया है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। में भी एक सर्किट मेंशन है। थ्री आर है, 2R है, R है, C, 2C, 3C और ये E। ठीक है गाइज, ऐसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग? रॉन्ग है गाइज, जिसमें रॉन्ग पूछा गया है। इनिशियल करंट थ्रो 2R रजिस्टर विल बी मैक्सिमम। इनिशियल करंट थ्रो 2R रजिस्टर विल बी मैक्सिमम। इनिशियल करंट की बात हो रही है। अच्छा, तो गाइज देखिए ये गलत है। क्यों? क्योंकि इनिशियली बात करें तो ये तो सीधे वायर की तरह बिहेव करती है सब, बिल्कुल। तो पोटेंशियल डिफरेंस गाइज सब में तो सेम होगा ना, बिल्कुल। ये तो कुछ वायर है तो E है तो सबका E है। अब करंट उसमें ज्यादा होगी जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो E/R, E/2R, E/3R। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा करंट किस में होगी? जिसकी R सबसे कम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है, E/R होती है करंट, R कम तो I ज्यादा। तो गलत है, पहला तो ऑप्शन इसका आंसर में आ जाएगा, गलत है ये तो है। The capacitor 3C will be completely charged sooner than the capacitor C। ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये मैंने पहले भी बताया था कि चार्जिंग प्रोसेस जो होती है ना, कंप्लीट चार्जिंग प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम लेती है। तो उसमें ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन जल्दी और कौन पहले। सो ये गलत है। इनिशियल करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर इज सेम। इनिशियल करंट सारे रजिस्टर से सेम होगा? नहीं गाइस, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फाइनल चार्ज इन कैपेसिटर 2C इज मैक्सिमम। हाँ, फाइनल चार्ज देख सकते हैं गाइस। फाइनल चार्ज देखेंगे तो सब फाइनली तो सब ब्लॉक हो जाएगा, तो सबकी पोटेंशियल डिफरेंस ये, तो इसकी फाइनल चार्ज होगी CE, इसकी फाइनल चार्ज होगी 2CE, इसकी फाइनल चार्ज होगी 3CE। तो 3C की मैक्सिमम है वाकई, लेकिन 2C की मैक्सिमम नहीं है। तो साफ क्लियर है गाइस कि इसके डी वाला भी ऑप्शन गलत है, इनिशियल करंट वाला भी ऑप्शन गलत है, और पहला वाला भी गलत है, और बी वाला भी गलत है। तो सारे ऑप्शन इसके लग जाएंगे क्योंकि गलत पूछा गया गाइस, सब गलत है इसके। 17 देखते हैं। 17 में भी यहाँ C1 है बट ये C के इक्वल है, C2 है बट C के इक्वल है, एंड दिस इज 3R। और यहाँ पे गाइज ऐसा स्विच लगा रखा है इन्होंने, और ये 6R है, 6R है, और ये R है। ऑप्शंस पढ़ के जवाब देते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर स्विच S इज इनिशियली क्लोज्ड। इनिशियली क्लोज्ड है गाइज, राइट। इन द स्टेडी स्टेट स्विच S इज ओपनड देन, मतलब स्टेडी स्टेट जब एक्वायर कर लेती है तो इसको हमने ओपन कर दिया, इसको हटा दिया। अच्छा, तो क्या हो जाएगा फिर? फाइनल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर विल बी सेम। क्या फाइनल चार्ज दोनों कैपेसिटर पर सेम होगा गाइस? फाइनल चार्ज की मैं बात करूं तो
अब सवाल यह है गाइज कि फाइनल का क्या मतलब है, मतलब बाद में तो इसको ओपन कर दिया ना। तो गाइज एक बात अच्छे से समझेंगे, बाद में जब हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, बाद में जब हमने इसे ओपन कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी करंट ऐसे गुजरने लगेगी, ठीक है। बाद में हमने इसको ओपन कर दिया। इनिशियली हमने क्या किया गाइज, समझते हैं अच्छे से। इनिशियली मतलब अगर मैं इनिशियल बात करूं, इनिशियली करंट तो ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, नो डाउट। बहुत कुछ शुरू में धीरे धीरे कुछ करंट यहाँ भी गई होगी, कुछ करंट यहाँ भी गई होगी, ठीक है। बट जैसे जैसे ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो नेचुरली क्या हो जाएगा गाइज, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वही इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वही इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो गाइज इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगी और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगी, तो इसकी चार्ज नेचुरली अलग हो जाएगी, इसकी चार्ज डेफिनेटली अलग हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ भी खास नहीं है। तो गाइज अगर मैं इसकी चार्ज निकालूँ, ठीक है, तो करंट तो दोनों में सेम ही होगा। गाइज समझते हैं अच्छे से, करंट तो दोनों में सेम होगा, तो क्योंकि इसमें भी करंट वही होगी, तो आई। तो अगर आई हम निकालें तो दैट वुड बी ई बाई टोटल 6 3 9 और 1 ये हो जाएगी। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, V1 निकालें, V1 इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं V2 बोल रहा हूँ। तो V1 निकालेंगे तो I टाइम्स ऑफ 3R, सो V1 विल बी 3E बाई 10। और सिमिलरली गाइज V2 निकालेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6R है तो I वही है और 6R कर लेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। सो दिस विल बी 6E बाई 10। क्लियर। तो अब गाइज इसमें इनिशियल चार्ज की मैं बात करूं, Q इनिशियल पहले वाले में, राइट, तो C भी तो 3CE बाई 10, और Q इनिशियल सेकेंड वाले की बात करूं सो 6CE बाई 10। तो ये चीजें गाइज हमने निकाल ली। तो फाइनल चार्जेज ऑन बोथ द कैपेसिटर विल बी सेम। फाइनल चार्ज की बात मैं अभी तो नहीं कर रहा हूं, इनिशियल चार्जेस मैंने निकाला है। अगर इनिशियल पर ऑप्शन है तो देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चार्ज ऑन C1 विल इंक्रीज एंड ऑन C2 डिक्रीज। अच्छा, ये तो चेक करना पड़ेगा फाइनल सिचुएशन पे, ठीक है गाइज। अब फाइनल सिचुएशन में गाइज जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद की सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी। अभी भी करंट में कोई कमी नहीं है गाइज, अभी भी तो सर्किट में फाइनल देखा जाए तो फाइनली करंट ऐसे ही गुजर रही होगी, राइट। और ये CC है, तो अब तो ये दोनों सीरीज में है गाइज, तो सीरीज में तो दोनों पे चार्जेस तो सेम ही होगी, हाँ दोनों पे चार्जेस सेम ही होगी, नो डाउट। और कितनी चार्ज होगी गाइज वो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके C के जगह पर गाइज मैं इक्विवेलेंट डालूंगा तो कितना हो जाएगा, सीरीज में तो C/2 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस गाइज देखेंगे अच्छे से, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच अब की बार निकालना पड़ेगा, मतलब करंट तो वही होगी, अब 9R के क्रॉस निकालना पड़ेगा, पूरा 9R है, हाँ। तो अब मैं गाइज अच्छे समझते हैं इसको, तो अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालूं, तो आई तो हमने पहले से निकाल रखा है E/10R इंटू 9R। सो गाइज ये होगा 9E/10, राइट। सो दिस इज द नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस होल सिस्टम। और इसको मैं सिंगल बना लूं ताकि चार्ज निकाल सकूं, तो C/2। तो अब Q विल बी C भी एंड C/2 भी का मतलब हो गया 9E/10, तो ये हो जाएगा 9/20 CE। दोनों में चार्ज गाइज इतना ही है। अब कंपेयर कर सकते हो आप, पहले में कितना था 0.3 CE, 0.6 CE। अब इसमें देखेंगे तो दिस इज व्हाट 0.45, आई थिंक 45 भी होगा, ठीक है। तो 0.45 CE। अब दोनों में ये चार्ज है। अब देखेंगे गौर से, पहले में चार्ज बढ़ गई, पहले में चार्ज दोनों में चार्ज है, तो पहले तो चार्ज 0.3 CE थी, अब पहले वाले में अब जो चार्ज हो गई है 0.45 CE, तो बढ़ गई। लेकिन दूसरे में 0.6 पहले थी, अब पहले और अब हो गई 0.45, तो मतलब दूसरे वाले में घट गई। ये तो साफ जाहिर है इस ऑप्शन से। सो फाइनल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर विल बी सेम। हाँ वो तो सही है, पहला ऑप्शन सही लग रहा है। चार्ज ऑन C1 विल इंक्रीज, C1 की चार्ज डेफिनेटली बढ़ी है एंड C2 डिक्रीज, सही भी सही है। स्टेडी स्टेट करंट थ्रू द बैटरी इज सेम आइदर स्विच इज ओपन और क्लोज। बिल्कुल गाइज, हम इसको ओपन करेंगे क्लोज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट तो ऐसी ही जानी है, तो सेम ही होगा। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 इज ट्वाइस दैट ऑफ द अक्रॉस C1।
अब ये C2 की पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूं तो C2 की पोटेंशियल डिफरेंस गाइज अब पूरे मिलाकर के पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आई है 9E/10, क्लियर है। तो इसकी हाफ करूंगा क्योंकि आधे में हाफ होगी, आधे में हाफ होगी, तो 9/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9/20 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये हो जाएगा फिर 0.45 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा तो ट्वाइस तो नहीं है C1, मतलब फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 इज ट्वाइस दैट ऑफ C1, बिल्कुल नहीं गाइज, बिल्कुल नहीं। C2 की पोटेंशियल डिफरेंस और C1 की पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली की बात करें तो वो दोनों सेम है, दोनों क्या है सीरीज में है, और नेचुरली गाइज दोनों इक्वल है, तो जितनी पोटेंशियल ये ड्रॉप करेगी उतनी ही पोटेंशियल ये ड्रॉप करेगी। सो ABC इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो पहले आप इस सब चीज को एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। एटीन में भी एक फोटो गिवन है, ये R1 गिवन है और ये सेल है और ये स्विच है जो कि क्वेश्चन में ऑलवेज ओपन क्लोज है, और यहाँ पे कैपेसिटर है और ये R2 है। देखिए क्वेश्चन में कमाल की बात यह है कि इसमें दो स्विच गिवन है S1 और S2। S1 इज ऑलवेज क्लोज, क्लियर है, एंड S2 इज मतलब ओपन और क्लोज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द गिवन सर्किट S1 इज ऑलवेज क्लोज्ड, मतलब इसको हमेशा क्लोज करना है। तो गाइज क्लोज है तो इसको सीधे हम लोग ऐसे बना देते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए, सीधी सर्किट हो गई। तो हमारे पास बस एक स्विच है, अब इसके हेल्प से, और R1 कमाल की बात है गाइज R1 और R2 की वैल्यूज नहीं मेंशन है। आप चाहो तो कोई वैल्यू लेके भी कर सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम कांस्टेंट इज मोर व्हेन S2 इज ओपन। अच्छा मतलब दो से कंपेयर करना है, जब S2 क्लोज होगी तब और जब S2 ओपन होगी तो चलिए गाइज पहले S2 को ओपन करते हैं, मतलब ये गायब है, तो वैसे केस में टाइम कांस्टेंट हो जाएगी R1 इंटू C। सिंपल है, कब? जब S2 ओपन है तब। अब S2 क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने से सर्किट क्या होगा, पहले सर्किट को आपको एक बार फील करवा दूं। ऐसे ही बनाते हैं ना, सेल को शॉर्ट सर्किट कर दिया गाइज। अब अच्छे से बात करेंगे गाइज, तो ये दोनों पैरेलल हैं। अब बोलोगे कैसे सर, ये दोनों पैरेलल कैसे हैं? देखो मैं बताता हूँ, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट है, और ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए या फिर ऐसा करता हूँ गाइज, आज के लिए ज़्यादा बेटर होगा। A और ये B है। अब ये B है तो गाइज ये भी तो B होगा, ये B है तो ये भी तो B होगा। अब देखो A और B के बीच आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, और देखो ये वाला भी तो A और B के बीच ही है, और ये वाला भी तो A और B के बीच ही है, तो दोनों कैसे हो गए पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। और गाइज पैरेलल में तो आपको एक बात पता है ना कि इस R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो R1 से भी कम होती है और ये R2 से भी कम होती है, इतना तो आपको पता ही है। तो गाइज अब इस केस में अगर मैं टॉ निकालूं तो R इक्विवेलेंट का मतलब जो भी हो इंटू C, तो R इक्विवेलेंट C, अब पहले क्या था R1C, तो अभी तो R1 बड़ी है ना इससे R इक्विवेलेंट से नेचुरली, तो अभी ज्यादा बड़ी होगी, यानी ओपन होगा तो ज्यादा बड़ी होगी, है ना। तो साफ क्लियर है कि टाइम कांस्टेंट इज मोर व्हेन S2 इज ओपन, ऑब्वियसली गाइज, क्योंकि उस समय केवल एक ही रजिस्टर यूज हो रहा है जो कि बड़ा है, बाद में यूज करेंगे दोनों और दोनों का इक्विवेलेंट कम हो जाएगा, यही वजह है कि ऐसा हो गया। सो फर्स्ट इज राइट। सेकेंड ऑप्शन, टाइम कांस्टेंट इज मोर व्हेन S2 इज क्लोज्ड, सेम है, इसलिए जो सही है उसको टिक किया। फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मोर व्हेन S2 इज ओपनड। अब ये चेक करते हैं, फाइनल चार्ज निकालते हैं, जब एक बार क्लोज है एक बार ओपन है। देखते हैं जब गाइस क्लोज है, सॉरी जब ओपन है, ठीक है, ओपन, ओपन है, ओपन है तो चलो ये गायब, फाइनल चार्ज वेरी सिंपल CE, इसमें कुछ कहना ही नहीं है CE। अच्छा S2 को जब हम क्लोज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, हम क्लोज कर भी देंगे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, क्या फर्क पड़ेगा, वही चीज चेक करना है, क्या फर्क पड़ेगा।
तो क्लॉज करेंगे तो गाइज करंट ऐसे निकल जाएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट क्या हो जाएगी गाइज, ऐसे निकल जाएगी। करंट ऐसे निकल जाएगी गाइज, ऐसे निकल जाएगी, ध्यान से समझेंगे, करंट ऐसे निकल जाएगी, बहुत अच्छा, करंट ऐसे निकल जाएगी। अब करंट ऐसे निकल जाएगी तो हमें तो ए और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस पता होगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि फाइनल स्टेज में गाइज ये ब्लॉकर का काम करेगा तो सर्किट ऐसे दौड़ने लगेगी, करंट ऐसे दौड़ने लगेगी, तो ये हो जाएगा E बाई R1 प्लस R2। तो अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये R2 के हेल्प से निकालना पड़ेगा। करंट जो है इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके बीच का होगा। सो भी अगर मैं ए बी निकाल लूँ तो I टाइम्स ऑफ R2, तो यानी E बाई R1 प्लस R2 इंटू दिस इज R2। क्लियर है गाइज, ठीक है। तो अभी मैं चार्ज निकालूं बाद में, तो C इंटू ई, C इंटू भी एक्चुअली जो भी है, और भी है ER2 बाई। अब गाइज इसको अच्छे से समझिए, CE और यहां जो नंबर है ना गाइज वो 1 से कम है। देखो ये R1 प्लस R2, R2 से तो बड़ी है ना, R1 प्लस R2, तो ये 1 से कम है, नेचुरली 1 से कम है, तो 1 से कम EC और यहाँ पे सीधे EC, कौन ज्यादा? जब हम ओपन कर रख रहे थे ना, जब ओपन रख रहे थे उस केस में मैक्सिमम चार्ज ज्यादा। तो गाइज ओपन रखने में फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मोर व्हेन S2 इज ओपन, यस, C इज द राइट आंसर। सो व्हाट इज D? तो D गाइज जस्ट इसके रेसिप्रोकल है, तो 2 आंसर इसके हो गए। बढ़िया सवाल है गाइज, इसको प्रैक्टिस से आप कर सकते थे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 नंबर सवाल में पहले तो एक फोटो बना लेते हैं। इस तरह से एक सर्किट है, कैपेसिटर C है, स्विच भी है। क्वेश्चन ये है कि स्विच को क्लोज किया गया है t इक्वल्स 0, राइट, स्विच को क्लोज किया गया है t इक्वल्स 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। तो ये देखना ये है कि ये एक ऑप्शन है, तो हमें ऑप्शन के बेसिस पर वर्किंग प्रोसेस करनी है। सो एट t इक्वल्स 0 करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इज 5E बाई 8R। t इक्वल्स 0 पर कैपेसिटर एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करती है। तो चलिए गाइज ए ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग फोटो बनाते हैं। तो गाइज ऐसा कुछ होगा, कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करती है, इतना तो आपको पता ही है। यानी सिंपली हम इसे ऐसे कर लें, राइट, दिस इज 5R 3R 2R 2R एंड ये रहा सेल। अब इस समय में आपसे करंट पूछा गया है, ठीक है, करंट कितनी है सेल से, मतलब टोटल करंट की बात हो रही है। तो टोटल करंट निकालने के लिए पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अच्छे से देखेंगे गाइज, अगर ये पॉइंट मैंने थोड़ी देर के लिए A माना है तो नेचुरली ये भी A हो जाएगी, राइट। अगर गाइज ये C है तो ये भी C हो जाएगा, अगर B है तो ये भी B हो जाएगा। तो हमें A और C के बीच देखना है, A और C के बीच सेल लगा हुआ है E, राइट। A यहाँ रख लिया, C यहाँ रख लिया और B यहाँ रख लिया। इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। A और C के बीच 3R का है, A और B के बीच 2R का है, C और B के बीच 2R का है, 2R ये है। B और C के बीच एक और 5R का है, एंड फाइनली वी हैव सेल। यही है गाइज, एक बार अच्छे से बात करें, यही है। 4 रजिस्टर्स है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा कुछ। तो 2R एंड 5R आर पैरेलल, सो 5 2 जा 10R बाई 7R, ठीक है गाइज। तो अगर अच्छे से देखें तो इन सब का इक्विवेलेंट अगर मैं निकाल लूँ, जस्ट इनका मैं इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ R डैश। सो ये क्या मिलने वाला है, 2R, दिस इज 10R बाई 7 प्लस 2R, सो 24R बाई 7। तो ये इनका हो गया, राइट। तो अब ऊपर 3R है और नीचे सारा मिलाकर के 24 बाई 7 इंटू R है, तो ऑब्वियसली पैरेलल है। तो अब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ऐसा कर लेना पड़ेगा। सो 1 बाई
3r प्लस 7/24r। अगर एलसीएम लेते हैं तो 24r हो जाएगा। सो ये 8 + 7, सो r इक्वलेंट विल बी 24r/3 से कट करते हैं, 3 5 जा 3 8, तो r इक्वलेंट हो जाएगी ये 8r/5, राइट। ये r इक्वलेंट हमने निकाल लिया। तो सर्किट के R हमें नेट पता है और EMF पता है, तो करंट निकल जाएगा E/R इक्वलेंट, और R इक्वलेंट है 8r/5, सो 5E/8r। ये है करंट, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें। सो 5E/8r गाइस, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इन द स्टेडी स्टेट। यानी एक तो t = 0 में हमने निकाल लिया, एक t = इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे गाइस क्या होगा कि ये ब्लॉकर का काम करेगा, मतलब इस सेक्शन से कुछ भी नहीं होने वाला है, जो भी होने वाला है ऐसे। तब हमें इस और इसके बीच क्या करनी पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी पड़ेगी, और फिर हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। तो हमें स्टेडी स्टेट चार्ज भी चाहिए होगा और हमें स्टेडी स्टेट करंट भी चाहिए है, दोनों चीज चाहिए। तो एक साथ दोनों निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए गाइस, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं B + C। देखते हैं कौन सा ऑप्शन लग रहा है। ऐसा ही है, इसी के बीच कैपेसिटर लगा हुआ है गाइस, ऐसे ही है। तो हमें प्लानिंग क्या करनी है, बस हमें टोटल करंट निकालनी है फिलहाल। तब तो बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अच्छे से वॉच करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या है, सीरीज। तो 5 3 8r, 8 और 2r पैरेलल है, तो 8 2 जा 16 और 8 2 10, तो 16r/10 प्लस सामने 2r है, तो ये टोटल r इक्विवेलेंट पता पड़ गया। क्लियर है, फिर से समझते हैं। 3 और 5r ये दोनों सीरीज है, तो ये 8r हो जाएगा। 8r और 2r पैरेलल है, तो 8 2 जा 16, 8 2 10, तो 16r/10 सही है। एंड सीरीज में 2r है, सो फाइनली 2 से कट कर लेते हैं, सो 18r/5 ये अपना R इक्वलेंट रहा। और सेल की EMF E है, तो I निकालेंगे तो क्या होगा, E/18r/5। क्लियर है, सो 5E/18r। तो गाइस ये भी आंसर सही है, यानी B भी सही है, सही है गाइस। स्टेडी स्टेट चार्ज भी निकालनी है, मतलब इसमें चार्ज भी निकालनी है, तो हमें हर हाल में A और इस B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मतलब हमें करंट चाहिए ही चाहिए गाइस, है ना, हमें करंट चाहिए। तो गाइस ऐसा करते हैं, इस वाले को थोड़ा सा साइड से बनाते हैं तो ज़्यादा फील आ जाएगी, यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें गाइस इस वाले ब्रांच में करंट चाहिए किसी भी तरीके से, और फिर इस वाले ब्रांच में तो टोटल I हो जाएगी, नो डाउट। ये टोटल I जो निकाल रखा है ना, ये वाली हो जाएगी इस वाले में, क्योंकि ये दोनों मिल करके वापस उतनी ही करंट देगी। लेकिन इस वाले ब्रांच में कैसे निकालें तो वो देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। अच्छे से समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। 5 3 8r पहले समझते हैं गाइस, ये 8r है, ऐसा है। पहले इस सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज 2r एंड दिस इज 2r एंड दिस इज 8r गाइस, समझते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि इससे करंट और इससे करंट का जो रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर गाइस मैंने इसमें थोड़ी देर के लिए, या फिर ऐसा कर लेते हैं, दिस इज x एंड y, तो x और y की जो रेशियो होगी, राइट, वो होगी 2r/8r एंड दिस इज 1/4। तो गाइज हम ऐसा कर सकते हैं, x के जगह पर k मान सकते हैं और इसके जगह पर 4k मान सकते हैं। तो x = k एंड y = 4k। तो x + y तो हमें पता ही है i के इक्वल है। क्लियर है, x + y किसके इक्वल है, i के इक्वल, क्योंकि यहाँ से i निकली है, दोनों मिलकर के वापस i हो गई है। सो गाइज ऐसा करते हैं, x के जगह पर डालते हैं, तो k + 4k, दिस इज 5k = i, सो k विल बी i/5।
और गाइज I/5 हो गया, मतलब हमारा x पता पड़ गया I/5। क्लियर? तो चलिए हमें ये पता पड़ गया कि इसमें हो रही है I/5, राइट, इस वाले में, और इस वाले में I, तो हमें बस इसी से मतलब है I/5। अब A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके फिर हम चार्ज निकाल पाएंगे। सो VA, आगे बढ़ते हैं, इसमें माइनस IR ही होगा नेचुरली गाइज, I/5 करेंगे और इंटू 5R। आगे बढ़ेंगे तो -2IR और B हो गया। सो VA माइनस VB इज व्हाट, 3IR। 3IR, I तो आपको पता ही है 5E/18R, ये दोनों कट गया। क्लियर है? तो ये AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें चार्ज निकालनी है, सो दिस इज द C एंड C और V करें तो ये 5CE/6। ऑब्वियसली गाइज ये दिख ही रहा है, मतलब A B C तीनों सही है। टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज 2RC। अब गाइज टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको पहले से पता है कि हम लोग इसके बीच क्या करते हैं, जिसके क्रॉस अगर कैपेसिटर लगी हुई है उसके क्रॉस हम लोग नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं बाय शॉर्ट सर्किटिंग द सेल को शॉर्ट सर्किट करके। अब अच्छे से देखेंगे गाइज, इसी में इस चीज को मैं आपको बताता हूं। अगर आप अच्छे से देखें, इस वाले सर्किट को अच्छे से वॉच करें, तो शॉर्ट सर्किट करेंगे गाइज, तो थोड़ा सा समझते हैं इसको अच्छे से। ये मेरा A है और यहाँ 5 3R सब कुछ है, और ये मैंने ऐसे कर लिया। इसको थोड़ी देर के लिए मैं C मान लेता हूँ, कोई इशू तो नहीं है। अब गाइज इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें तो A और B के बीच चाहिए, हमें तो A और B के बीच चाहिए, बीच में एक पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, C, राइट। हमारी प्लानिंग है कि A और B के बीच मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं। और गाइज अगर ये B है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं, तो ये B नहीं बल्कि ये भी तो क्या हो जाएगा, B ही हो जाएगा। अच्छे समझेंगे, ये वाला B है तो ये वाला भी B हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। एक वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई O पॉइंट मान लेते हैं, थर्ड ये O पॉइंट मान लेते हैं। देखिए फिर से समझिए, A और B के बीच मेरे को क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे B अगर लेट किया और पूरा शॉर्ट सर्किट कर दूंगा तो ये भी B हो जाएगा, इनफैक्ट ये भी B हो जाएगा। बीच में एक पॉइंट हमें दिख रहा है O अलग सा। तो अभी देखते हैं, ये A B के बीच 3R का है, फिर A और O के बीच 5R का है, ये दोनों हो गया। B और O के बीच 2R का है, O और B के बीच फिर से 2R का है। तो 4 रजिस्टर है, 1 2 3 4 हो गया। अब 2R देखिए गाइज, अच्छे से देखिए, 2R इज R, बिल्कुल R और 5R 6R, और 6R और 3R मिलकर के 2R हो जाएगा। तो गाइज यहां से मैं अगर R इक्विवेलेंट निकालूं, सो दिस विल बी द 2R, सो टाउ विल बी 2RC। सो गाइज मुझे लगता है लास्ट वाला भी सही है, तो इसके चारों ऑप्शंस सही है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? क्या ये सब बहुत ही आसान है? चलिए गाइज, एक ही सवाल में पूरा बोर्ड हमने भर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, ताकि हम लोगों का एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर 2 RC सर्किट्स A एंड B। सर्किट A के बारे में मेंशन है कुछ चीजें। In circuit A, a resistor of resistance R and capacitor of capacitance C are connected in series across a battery of EMF E and is in steady state. समझते हैं, ऐसा कुछ है और ये स्टेडी स्टेट में है, मतलब अब ये करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये सिचुएशन A है। एक सिचुएशन B भी है। B is a similar circuit but not connected to the battery, right? स्विच को ओपन किया हुआ है हमने, not connected with the battery. At t equals to 0, B is connected to the battery. ठीक है, t equals to 0 पर हमने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया।
एंड ए इज शॉर्टेड एंड अलाउड टू डिस्चार्ज, और इसको हमने डिस्चार्ज करने के लिए अलाउ किया, मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अब ये डिस्चार्ज होने लगा, तो सेल काम नहीं करेगा। तो गाइज अब हम लोग इसको डिस्चार्जिंग सर्किट बना लिए, सिंपल ऐसे, ठीक है, और इसको हम लोग चार्जिंग सर्किट बना लिए। ए इज शॉर्टेड एंड अलाउड टू डिस्चार्ज, ऑब्वियसली ए क्या होगी, डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगी और ये चार्ज होना चालू करेगी, अच्छी चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, एक डिस्चार्जिंग है और एक चार्जिंग। देखते हैं पहला ऑप्शन, द चार्ज इन बोथ कैपेसिटर इज इक्वल एट टी इक्वल्स आर सी, टी इक्वल्स टू आर सी पर क्या चार्जेस इक्वल होंगी? बिल्कुल नहीं गाइज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक चार्जिंग सर्किट है और एक कैसी है, डिस्चार्जिंग सर्किट है। तो ये ये डिस्चार्जिंग है और ये चार्जिंग है, कैसे चार्ज इक्वल हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि गाइज क्योंकि ऐसे भी अगर आप बनाना चाहते हो तो चलो मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन बनाता हूं। क्यू किसी भी टाइम पर, अगर मैं पहले की बात करूं तो क्यू मैक्स तो सी होगी, चाहे इसमें करो चाहे उसमें करो, तो सी इंटू वन माइनस, सॉरी गाइज वो डिस्चार्जिंग है तो सी डायरेक्ट करते हैं, तो क्यू मैक्स सी ई इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी होगी, यही होगी ना। और इसकी मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगी सी ई इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो कभी भी सवाल ही नहीं है गाइज, अगर मैं टी के जगह पर आर सी डाल लूं तो Q1 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सी ई और बाई ई होगा, क्योंकि ई की पावर माइनस वन आर सी डालने पे। और Q2 की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली सी ई जरूर होगी, लेकिन वन माइनस वन बाई ई हो जाएगी, दोनों कभी इक्वल है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन की बात करें, द चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर विल बी इक्वल एट टी इक्वल्स आर सी एल एन टू, ये देखने की चीज है। चलिए पहला में देखते हैं, टी के जगह पर हमें डालना है आर सी एल एन टू। अच्छा गाइज इसमें एक छोटी सी चीज आपको जरूरत पड़ेगी, समझिएगा थोड़ा, ई की पावर अगर एल एन एक्स हो जाए तो इसकी वैल्यू एक्स होती है, याद रखिएगा, ई की पावर एल एन एक्स हो जाए तो इसकी वैल्यू एक्स होती है, मैथ्स की प्रॉपर्टी है। अब आइए गाइज पहले वाले में देखते हैं, तो Q1 इक्वल्स सी ई की पावर माइनस आर सी एल एन टू डालनी है अपन को, डिवाइडेड बाई आर सी, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ माइनस है, अभी वेट करें थोड़ा सा, तो क्या हम एल एन टू की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ लॉग की प्रॉपर्टी से? हाँ, माइनस लेते हैं तो पावर में चढ़ा सकते हैं। अब ई की पावर एल एन समथिंग तो समथिंग ही आएगी ना, तो सी ई और ये समथिंग क्या है, टू की पावर माइनस वन, मतलब सी ई बाई टू। तो पहले में टाइम, इस टाइम के बाद जो चार्ज इतनी आ रही है, अब इसी को दूसरे में अगर डाल दें तो क्या मिलेगा हमें, सी ई वन माइनस ई की पावर, सिमिलर गाइज, सिमिलर आएगा। और यही चीज़ है ना गाइज, अगर अच्छा से देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा, ये आर सी माइनस आर सी एल एन टू डिवाइडेड बाई आर सी, तो ये दोनों कट जाएगा, ई की पावर फिर टू की पावर माइनस वन, तो आप देख सकते हो वन माइनस हाफ ही आएगा गाइज, सही है, तो सी ये हाफ ही होगा, तो गाइज ये सही है। सो बी इज द राइट आंसर। अगर मैं बी की बात करूं तो बी सही है। आते हैं सी पे, डिस्कस करते हैं। व्हेन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज हाफ ऑफ सी। व्हेन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हाँ भाई यही तो देखें कि चार्ज जब इक्वल हो रही है तो वो हो ही कितनी है, सी बाई टू और सी बाई टू, हाफ ऑफ सी, सही है, वो सी सही है, एंड नन ऑफ दैम, ऐसा नहीं है। तो गाइस कितने आंसर हो गए, अपने आंसर सही हो गए, बी हो गया, सी हो गया और डी तो होगा ही नहीं। क्लियर है गाइस? सो होपफुली गाइस आज का शीट आपने काफी एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का गाइज हमने हर कुछ निकालना सीखा है अभी आज के डेट में। अब गाइज मिलते हैं अगले वीडियो सेशंस में, और अगले वीडियो सेशन में गाइज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम लोग कंप्रीहेंशन बेस्ड सवाल डिस्कस करेंगे, कंप्रीहेंशन 1, कंप्रीहेंशन 2, 3 एंड मैट्रिक्स मैचिंग टाइप है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे गाइज, और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 जो भी एक्सरसाइजेज आपको मिले हैं उसके हम लोग शीट एनालिसिस में लग जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।